हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। मैं उमेश इंडियन एवरीवार में आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जा रहे हैं हैल, जो रियाद से करीबन 600 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं रियाद से हैल जा रहा हूं। हैल सिटी में नहीं जाऊंगा, हैल डिस्ट्रिक्ट में जाऊंगा। वहां बहुत एग्रीकल्चर होता है। मैं उस इलाके में जाऊंगा और हैल में गांव में लोग कैसे रहते हैं, वहां क्या करते हैं, वो सब चीज़ों का दर्शन करूंगा। तो चलिए चलते हैं। जब कभी भी आप लंबे सफ़र पे जा रहे हों तो कोशिश करें कि पेट्रोल पंप ही जो सिटी में है मिले, वहीं पेट्रोल भर लें कि रास्ते में आपको दिक्कत ना आए कभी, जो मैं कर रहा हूँ फ़िलहाल। फ़िलहाल आ गए हैं अशोक भाई के लग, जो हमारे साथ हैल चल रहे हैं। ये हमारे साथ बहुत जगह गए हैं, हैल पहली बार चल रहे हैं। तो यहाँ से करीबन 6 घंटा लगेगा। तो शुरू करते हैं हम लोग। 4 साढ़े 4 हो रहा है, देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं। السلام عليكم ورحمة الله. احنا الآن في الرياض العاصمة، وإن شاء الله متجهين على حائل العيد، إجازة العيد، عيد الأضحى، ومع الأخ أوميش وابنه وصديقه. وأنا مبسوط يعني عشان أنا في الطريق إن شاء الله. شكرا أوميش وشكرا ولد حقه إن شاء الله. مع السلامة. अब रियाद बॉर्डर क्रॉस करने वाले हैं हम लोग, तो इसलिए इसके पहले हम लोगों ने एक पेट्रोल पंप पर रुक कर खाने पीने का जो भी सामान है ले लिए हैं कि अब गसीम के बाद ही रुकेंगे। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों फ़िलहाल तो हम लोग गसीम क्रॉस कर गए हैं और हैल के रोड पे हैं। करीबन 2 घंटा में हम पहुंच जाएंगे जहां हमें जाना है। हैल सिटी में तो जैसे बताया मैं नहीं जाऊंगा, हैल सिटी के इलाके, हैल डिस्ट्रिक्ट में ही जाएंगे जहां हमारे रिलेटिव रहते हैं। चलिए, तो 2 घंटा का और सफ़र है, उसे भी ख़त्म कर लेते हैं। फाइनली तो मैं आ गया अपने डेस्टिनेशन पे। ये हैल डिस्ट्रिक्ट में है, नसरिया बोल के एक गाँव है। चले, करीबन 6 घंटा लगा रियाद से यहाँ आने में। रात काफ़ी हो गई है। कल मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। दोस्तों हम लोग फ़िलहाल हैं हैल के सबसे बड़े मार्केट में, जहां बकरा ईद के लिए, कुर्बानी के लिए लोग लेने आ रहे हैं। ये सबसे बड़ा मार्केट है, कम से कम 2-3 किलोमीटर में फैला हुआ है। किला देख रहे हैं, जो बहुत पुराना जो है। एक 142 रूम है इसके अंदर। आज छुट्टी होने की वजह से इसके अंदर तो जा नहीं सकते हैं, बाहर से ही इसका नज़ारा देखें आप। हेलो फ्रेंड्स, ये मिलिए मेरे जीजा जी हैं, जिनके पास मैं हर साल ईद में आता हूँ। ये मेरा 17वां साल है। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि 17 साल से मैं यहाँ आ रहा हूँ। और पहले मैं अपने गाड़ी न होने की वजह से बस में आया करता था, और ये पहलवान जी आके लेके जाया करते थे मेरे को यहाँ से। जो इधर देखें, वो जो बस स्टैंड सामने आपको दिख रही है, यहाँ आया करता था मैं। अभी तो गाड़ी है तो गाड़ी से आते हैं। अभी अरूप को लेने आया हूँ, अरूप के बारे में भी बताता हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। दोस्तों मैं हूँ हैल के सबसे बड़े मस्जिद किंग फहद मस्जिद के सामने खड़ा हूँ। ये देखें कितना भव्य इमारत है। सबसे बड़ी मस्जिद है हैल की, तकरीबन 10 साल पुरानी है। आपको मैं इसका थोड़ा नज़ारा भी दिखाता हूँ। फाइनली अरूप जी आ गए तबुक से, जिनके लिए हम लोग आए थे यहाँ लेने के लिए। और बचे हैं जीत को भी लेना पड़ेगा। उनका गाड़ी का कुछ मसला हो गया, पेट्रोल ख़त्म हो गया रास्ते में। चलिए उनको भी देखा जाए क्या किया जा सकता है। जीत का गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म होने की वजह से हम लोग उनके लिए पेट्रोल लेके जा रहे हैं। अरूप ने पेट्रोल ले लिया है। 120 किलोमीटर दूर है यहाँ से जीत।
पे हम लोग मिले जीत साहब से। गाड़ी इनका पेट्रोल ख़त्म हो गया था रास्ते में। अच्छा हुआ कि एक सऊदी भाई ने उनको हेल्प किया। हम लोग भी पहुँच ही गए थे, लेकिन उन्होंने हेल्प किया इसकी वजह से। फाइनली सजीव से मिल लिए हम लोग, जो गाड़ी में आ रहे थे जीजान से और फंस गए थे। अच्छा हुआ कि कोई सऊदी ने इनको हेल्प किया, तो फाइनली मिल गए। अब चलते हैं अपने जीजा हैं जीत सरकार। कैसे हैं सब लोग? हम लोग अभी जा रहे हैं अंगूर की खेती में। हमारे साथ है मोहम्मद भाई, जो यहाँ हल में ही रहते हैं, और हमारे बहनोई के छोटे भाई लगेंगे ये रिश्ते में। तो ये हम लोग को लेकर चल रहे हैं अंगूर की खेती दिखाने। जॉर्जिया में मैंने तो अंगूर की खेती नहीं दिखाई थी, लेकिन वहाँ वो वाइनरी दिखाया था, लेकिन यहाँ अंगूर की खेती दिखाने लेके चल रहा हूँ आप लोगों को। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग फाइनली आ गए हैं अंगूर के खेतों में। अंगूर के खेतों के साथ साथ यहाँ प्याज की भी खेती हो रही है और कुछ अलग वेजिटेबल्स भी हैं। चलिए चलते हैं और देखते हैं। हमारे साथ हमारे पूरे दोस्त जो जीजान से और तबूक से और हल्के लोग जो हैं सारे हैं। देखिए मेरे चारों तरफ अंगूर की खेती, जिधर भी है सिर्फ अंगूर ही अंगूर है। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं आपको खेत खलियान क्यों दिखा रहा हूँ। सऊदी ऐसा देश है जैसा 90% उनका लैंड जो डेजर्ट है। डेजर्ट होने के बावजूद भी यहाँ इतना खेत खलियान है और हर तरह का खेती यहाँ होता है। यहाँ अंगूर के जो बागान आपने देखा, बहुत तरह के वैरायटीज़ हैं यहाँ पर। छोटा अंगूर है, बड़ा है, जो काले रंग का होता है उस तरह का भी अंगूर है। आपको वीडियो में दिखाता रहूँगा मैं अलग अलग तरह का अंगूर। अंगूर की कटाई करना भी एक बहुत बड़ी टास्क है। आप देखें एकदम अंदर छुप के रहना पड़ता है और अंदर 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 जाके पूरा आपको काटना है। ये पीछे जो खेत दिख रही है इसे अरबी में मजरा कहते हैं। ये बरसीन का खेती है, लेकिन अभी कट गया है। बरसीन जो गाय भैंस को हम लोग खिलाते हैं, यहाँ गाय भैंस के सिवा बकरा को भी लोग खिलाते हैं। तो हम लोग आ गए हैं खेत खलियानों से। अभी चलते हैं दूसरी जगह जहां हम लोग पिकनिक करने वाले हैं आज खेतों में। हम लोग अब फिलहाल आ गए हैं फार्म हाउस में। यहाँ पीछे खेत भी है जिसे सऊदी में मजरा कहते हैं, और हम यहाँ बनाएंगे सऊदी डिश जो कि खबसा कहते हैं, लेकिन पाकिस्तानी स्टाइल में बनाएंगे, देसी मुर्गी का खबसा। सो लेट्स गो एंड सी। हाँ, इसके अंदर प्याज फ्राई हो रहा है। ये हमारे भाई साहब हैं, मास्टर शेफ कुक फ्रॉम पाकिस्तान। फाइनली खबसा तो रेडी हो गया है, चले इसे खाते हैं। फाइनली डिनर तो ख़त्म हो गया, बहुत मज़ेदार था और थकान काफ़ी होने से चलिए अब चलते हैं, इसी को यहीं ख़त्म करते हैं और सोते हैं। थैंक यू।